बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि क्या यूरिक एसिड जिस्म में जब बढ़ जाए तो ये वाकई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की क्या वजूहात हैं? क्या हर मरीज़ जिसको जिस्म या जोड़ों की दर्द हो उसमें यूरिक एसिड ही ज़्यादा होता है? और क्या हमें यूरिक एसिड अगर नॉर्मल भी हो तो यूरिक एसिड की दवाई खानी चाहिए? तो ये वो तमाम सवालात हैं जो अक्सर मरीज़ क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में जब आते हैं तो उनके जहन में होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट है जो ना सिर्फ हमारे जिस्म में पैदा होती है बल्कि जो प्रोटीन डाइट मतलब गोश्त, कलेजी, दालें वगैरह हम खाते हैं, जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो ये जिस्म में पैदा हो जाती है और ये बाद में गुर्दों के ज़रिए जो एक्सेसिव यूरिक एसिड होता है वो निकल जाता है। एक मर्द और एक औरत के यूरिक एसिड लेवल में फ़र्क होता है और ये फ़र्क बहुत ही मामूली होता है क्योंकि मर्दों में मसल मास ज़्यादा होता है, इसलिए नेचुरली उनमें यूरिक एसिड की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सवाल ये है कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जनरली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ ऐसे मरीज जिसमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो, या तो उनके जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा पैदा हो रहा हो, या वो खाने में प्रोटीन्स या ऐसी खुराक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों जो आखिरकार यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यूरिक एसिड जिस्म से खारिज ना हो पा रहा हो। यूरिक एसिड तकरीबन गुर्दों के ज़रिए जिस्म से खारिज होता है और अगर किसी मरीज़ के गुर्दे ख़राब हो जाएं तो उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात भी यूरिक एसिड बढ़ा देती हैं। मिसाल के तौर पे लैसिक्स या फ्रूसापाइड ऐसी दवाई है जो कि बहुत सारी कंडीशन दिल के मसाइल में यूज़ होती है, इससे भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। लिहाजा याद रखिए कि जब भी अगर किसी पेशेंट या मरीज़ का यूरिक एसिड बढ़ा हो तो उसको चाहिए कि वो उसकी वजह तलाश करने की कोशिश करे। अब आते हैं कि जब यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ जाए तो होता क्या है। याद रखिए कि मामूली नोयत में जब यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ जाए तो इसकी अमूमी तौर पे कोई अलामात नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर मर्दों में यूरिक एसिड की अपर लिमिट 7.5 है, अगर उनका 7.5 या 8 हो जाए तो उनको अमूमी तौर पे कोई अलामात नहीं आएंगी। अलामात उस टाइम आती हैं जब यूरिक एसिड जिस्म में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। जोड़ों का दर्द। यूरिक एसिड जिस्म में एक ख़ास किस्म के जोड़ों की बीमारी करता है जिसको गाउट कहते हैं। याद रखिए कि तमाम जोड़ों के मसाइल यूरिक एसिड की वजह से नहीं होते। यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स बन जाती हैं जो कि पाँव के बड़े अंगूठे के जोड़ में इकट्ठी हो जाती हैं और वो जोड़ एकदम से बहुत ज़्यादा सूज जाता है और उसमें शदीद दर्द होता है। इसको हम गाउटी अटैक कहते हैं। यूरिक एसिड के मरीज़ में ये गाउटी अटैक्स बार बार आते हैं और हालांकि जब उनमें हम यूरिक एसिड चेक भी कर लें तो वो नॉर्मल होते हैं। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ जिसको काफ़ी अरसे तक यूरिक एसिड बढ़ा रहे तो कभी कभार उसके घुटनों में या उनके टखनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन आम तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस या गंठिया वगैरह का दर्द अगर किसी मरीज़ को हो जाए तो उसको यूरिक एसिड से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौइयत की होती है। यूरिक एसिड बढ़ने की दूसरी सबसे बड़ा असर गुर्दों में पथरी का होना है जिसको यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं। याद रखिए कि यूरिक एसिड स्टोन कभी भी आपको एक्सरे पे नज़र नहीं आएगा, इसके लिए अल्ट्रासाउंड ही करवाना होता है। और यूरिक एसिड बढ़ने की तीसरी सबसे बड़ी अलामत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी छोटी गिल्टियों का होना है और सबसे बड़ी जगह कानों के ये लोब्स हैं जहाँ पे ये गिल्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको यूरिक एसिड की अलामात, ये कैसे पैदा होती है और उसकी वजूहात जानने में मदद मिली होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी ट्रीटमेंट के और खुराक के बारे में तफसीलन बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।